बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। रात गांव पहुंचे और आज सुबह रात से मतलब बारिश हो रही है, बल्कि कल से ही मौसम जो है यहाँ का बहुत अच्छा है। गुजरावाला में जो है वो लगातार ही गर्मी थी और यहाँ पे आए हैं तो माशाल्लाह मौसम बड़ा मज़े का मिला है। और सुबह का आगाज़ गाँव में आपको पता है मसवाक वगैरह से। बतखें माशाल्लाह देखिए अब अभी सुबह ही सुबह उठे तो आँख में पता नहीं क्या चीज़ जो है वो लग गई है या कोई चीज़ काट गई है, समझ नहीं आ रही। आँख जो है स्वेल भी हो रही है और सुर्ख भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। अभी देखते हैं घर में अगर कोई पोलिफेक्स वगैरह या कोई ड्रॉप्स वगैरह पड़े हुए आँख में तो वो डालते हैं। प्रोग्राम है अभी जाने का धान वाली फसल के लिए जो पनीर लगाई है उसको चेक करने का, लेकिन मौसम बारिश का रास्ता वो सारा का सारा कच्चा है, तो पता नहीं अब क्या सूरत बनती है। कि आप रात जब मैं गाँव आया था भाई मुबारक लोग जो है वो भी सियालकोट गए हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि वो सियालकोट है और काफ़ी लेट आए थे। तो कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा सफ़र। वैसे ये है कि कल सुबह बारिश हुई थी मगर सियालकोट में बारिश नहीं हुई थी, वहाँ गर्मी थी काफ़ी। वहाँ पे गर्मी गुजरावाला में इतना ज़्यादा वेदर चेंज था और मतलब वहाँ पे जो है बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी गर्मी। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे तो ऐसे जैसे बस सर्दियाँ आ गई हैं। कल दिन को बारिश हुई थी, तकरीबन 11-12 बजे तक बारिश होती रही। उसके बाद मौसम खुला तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ से वापस आए सियालकोट पहुँचे तो वहाँ पे बारिश नहीं थी, वहाँ गर्मी थी। यहाँ पे फिर मौसम ठंडा था और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फिर बारिश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं सोचा रहा बारिश की कोई भी जो है वो कैप्चरिंग नहीं कर पाया, आइंदा इंशाल्लाह लगता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कोशिश करते हैं अब। वैसे तो बहुत ज़्यादा थकावट थी उस वजह से। वैसे मौसम माशाल्लाह खूबसूरत हो गया और साइडों पे जो हरियाली है उसमें भी इजाफा हो जाता है। जैसे ये बारिश होती है वैसे वैसे हरियाली में जो है वो आजकल के मौसम में इजाफी होता जाता है, क्योंकि एक तो फसलों की जो इंतज़ार होती है, फसलों के लिए इंतज़ार होता है किसानों को बारिश का, कि बारिश होगी तो फिर उसके बाद धान की फसल वगैरह जो है वो लगाएंगे। और अभी चल के करते हैं जल्दी जल्दी नाश्ता। और ये मोहम्मद शाफ साहब जो है वो अपने लिए बनाने लगे हैं नाश्ता। मोहम्मद साहब क्या बना रहे हो? एग। तो इसमें क्या क्या डाला आपने? मिर्ची और नमक और कुछ नहीं। अंडा नहीं डाला? अंडे के अंदर डाला है। अच्छा अच्छा, अंडे के अंदर डाला। चलो डालो। कैसे बनाना है बाकी पता आपको? आता बनाना? जी, इसको गर्म होने दो फिर डालूंगा। चलो सही, जल्दी जल्दी। मेरे लिए भी बनाओगे ना, मुझे भी दोगे ना? थोड़ा सा मुझे दे देना है। चलो आपने तो रोटी लगा दी। आगे क्या करना है? हाँ जी अबू जी, कर ली तैयारी? हाँ जी, कपड़ा लत्ता लै लिए ना, कोई जिन्हें खिलारना है अच्छा जी रख लिया। वो दो जोड़े कड्डे ने, एक और चाहिए तेरा वास्ते छोटा गया कपड़ा, वो ले आना। तो अब तैयारी है गड़ी की। गड़ी जाके जो है वो बीज डालना है। बीज किस चीज़ का वो वहाँ जाके आपको बताते हैं। बड़ा ख़ास और बड़ा इंपॉर्टेंट एक मतलब हमारी रोज़मर्रा लाइफ के हिसाब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सब्ज़ी कह लें उसे। सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन प्रॉपरली वो जो इस्तेमाल होती है वो मतलब आप बता दिया तो वो तो फिर आपको पता चल जाएगा दाल है, दाल का बीज है। तो दाल कौन सी है वो आपको वहाँ जाके पता चलेगी। बतखें जो है सभी दाना दुनका चुगने के बाद अब बड़े आराम से रिलैक्स कर रही हैं। एक तो ज़मीन ठंडी, ऊपर से मौसम ठंडा और इन्जॉयमेंट फुल उनकी। और इस दफ़ा माशाल्लाह एक और बड़ी मज़े की बात कि जो फल लगा हुआ है इस दफ़ा अमरूद पे वो काफ़ी ज़्यादा है। बस गर्मियों के सीज़न के जो फल है उसका एक डर होता है कि कहीं उसमें सुंडी वगैरह ना हो। माशाल्लाह ये लगी हुई है चावल की फसल और ये पूरी तरह मतलब अब जो है पकने वाली तैयार होने वाली है तकरीबन। हमारी अभी तक जो है वो पनीरी की तैयारी में है, ये इतना लेट है। और मौसम की बात करें तो आसमान पे काफ़ी ज़्यादा बादल है
और बारिश यहाँ पे गांव की निस्बत काफ़ी कम हुई है, यानी कि गांव में काफ़ी बारिश हुई है और यहाँ पे खुश्क भी हो चुकी है रास्ते वगैरह, सड़कें वगैरह। अब बाकी खेत की तरफ चल के देखते हैं रास्ता हमारा वहाँ का कैसा। अभी तक का सफ़र जो था वो तो पक्के पक्के रोड पे ही था। यहाँ बस बारिश का इतना ही फ़ायदा हुआ है कि जो बारिश है वो हल्का फुल्का छिड़काव हुआ है बस ज़मीन पे, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कीचड़ वगैरह नहीं हुआ। और हमें इतना फ़ायदा हो गया यहाँ पे आने का, मतलब आज इस बारिश का कि एक तो गर्द नहीं पड़ी और दूसरा कीचड़ वगैरह भी नहीं है। आराम सुकून से हमारा सफ़र जो है जारी है। ये थोड़ा सा सफ़र था कच्चा, अब खेत के हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इस तरह के रास्तों के ऊपर भी चलने का, घूमने फिरने का और मोटरसाइकिल वगैरह भी चलाने का अपना ही मज़ा है यार। मेरा तो बहुत पसंदीदा। आपको इस तरह के रास्ते कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे खेत, यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे तो बिल्कुल ही बारिश का नामो निशान नहीं। क्यों मैं बारिश यहाँ पे सुक्के तो मिलमाई वाला साहब बिल्कुल ही मौसम खुश्क। और वहाँ पे ऐसे था कि जैसे बस अब जाके हम बहुत लेट हो गए हैं फसल की बिजाई से, मौसम इस तरह का था। और ये हमारी पनीरी, इवन पनीरी भी जो है वो मतलब नीचे से खुश्क हो रही है, इसको भी पानी की ज़रूरत है। हम यही सोच रहे थे कि बारिश हो गई है तो अब पानी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी खुश्क हो रही है, इसको भी पानी लगाना पड़ेगा। और वैसे बादल गरज रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी हमारी यही है कि बीज बिखेर दें। बीज अभी आपको दिखाते हैं। ये है धान की फसल, स्प्रे की थी इस वाली बूटी के लिए, लेकिन मेरा किया हुआ काम किसी को कम ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपने देख लिया, फसल में भी बूटी को ख़त्म करने के लिए मैंने स्प्रे की थी हालांकि, और फिर भी ख़त्म नहीं हुई। मुबारक, ये क्या लगे हुए? ये है जी बारने का बीज। बारना इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे लोकल जुबान में। लग बिल्कुल अखरोट ही रहा है। ये ना पता क्या होता है, जब बचपन में छोटे होते थे ना, इसको तोड़ के तो बगल के नीचे रखते थे, तो वो यूँ होता है जैसे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सारे कहते हैं बुखार हो गया, छुट्टी कर लें आज। अच्छा, ये है वो? हाँ, ये वो। हमें किसी ने बताया था कि प्याज रखना चाहिए। नहीं होता है। काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे इस दरख्त के साथ। तो ये है जी ट्रिक, जो बच्चे स्कूल नहीं जाने थे। वैसे तो आजकल वैसे बच्चों को मौजें हो गई, कोरोना ने इतनी छुट्टियां करवा दी हैं कि बच्चे अब स्कूल जाना चाहते हैं। ये नहीं, पैसे नहीं मिलते घर पे, इसलिए जाना चाहते हैं। तो ये दरख्त है जी बारना, और इस दरख्त की कहा जाता है सबसे ज़्यादा छाँव होती है दरख्तों में। जो हमारे एरिया में दरख्त हैं उससे उन दरख्तों में सबसे ज़्यादा छाँव इस दरख्त की होती है। बरगद और पिपल की ज़्यादा होती है, बरगद और पिपल की ज़्यादा होती है, और इसकी भी काफ़ी छाँव होती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ये घना होगा। अच्छा जी। यूं ही जाके सितंबर अक्टूबर में औस पड़नी शुरू हो जाएगी, ये झंडा शुरू हो जाएगा, पूरी सर्दियाँ। यानी एसी है ये तो, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और ये हमारे खेत में पता नहीं कौन लोग आ गए हैं। बाहर निकला तू, आपको इधर आने किसने दिया? अभी साड़ी पहली ओ दोनों। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा टाइम लाया आंदे सर। टाइम लाया? हाँ दे। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਪਿੰਡ? ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ कैसे तबीयत? मिस्टर बिलावल ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਫੜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਦਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ओकड़ा छड़। हेलो गले तो मिले। वो सुनाओ की हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एडा तो चोर। ये लो दाऊद, आपके लिए फूल है हमें। ये फूल है। अब कुर्बानी ले ले, सिर चलो फिट कर दिया सर। वाह, सिर तो फिट हो गया, कुर्बानी ले ले फिट हो गया।
फिर रात की एनु तक भी फिरनी नहीं भाई मैं दस रहा कॉपी कर रहा की हो गया दोंदा ते नहीं है बत्ती है पता नहीं केड़ा हुंदा बत्ती ते बत्ती टूट गए ने अरे नहीं बत्ती नहीं टूटी हां बल्कि अकलदार नहीं आई इसके पास अकल नहीं है, नकल के लिए अकल होनी चाहिए। और इसके पास अभी इसकी तो अभी अकलदार भी नहीं आई ना और ना कोई कार्ड नहीं ब्लॉग आप सुनो यार क्या हाल है ओह सॉरी फ्रैक्शन यहाँ पे दाऊद दाऊद साबित दाऊद 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 चलिए किधर अच्छा पिंड तो कैसा लगा हमारा खेत ट्रिप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। आपके खेत में हरी भरी बूटी है, आपके खेत में हरे भरे दरख्त हैं, तो आपके खेत में मिट्टी है, तो माशाल्लाह जो है बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो ये लो ये मिट्टी नहीं ये सोना है। सोना मर्द पे हराम होता है मर्द पे होता है ना नहीं खा लो। मैंने बात तो कंडे वाला ही कहना मेरे पास। नहीं कंडे नहीं यार चल शुरू हो जा इतना कीड़ा और कीड़े ही कीड़े पौधे के सारे पत्ते इन्होंने शुरुआत बर्बाद बूटी कर से की दी जाए। जेब में फंस गया हूँ दो दिन कुटना चाहिए कि नहीं नहीं मैं पढ़ाए थोड़ा जा बस नहीं थोड़ा जा कुट लिया नक्सर गुस्से जाया मेरे सदा भी कर जा जेब जो है वो फोटोग्राफर बन गया तस्वीर एक भी नहीं सही खींची गई इससे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी गंदी तस्वीर है इसने खींची एक और मैं खींचना ये तो मैं वैसे ट्राई समझा करो ये वो फोटोग्राफर है जो 35 तस्वीरें खींचता है और एक भी सही नहीं आती मैं कह रहा एक कंपनी ने 50 लाख रुपए दिता कादली बस ਐਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਰਾਂ ਮਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਖਿੱਚਣੀਆਂ करनी मैं कहा वो तो जाके जितनी वो ये तस्वीर अच्छी है यार इसकी जेलस होने वालों के पास ये 72 अब तो नोट 10 प्रो भी है ना नहीं मैं पहले 71 था और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जहाँ पे ज़ुहैब आता है वहाँ पे काम कोई भी नहीं होता तो ज़ुहैब साहब आए हैं और काम हमारे दोनों के दोनों जो है वो पेंडिंग हो गए हैं वो फिर भी आ गए हैं ज़ुहैब क्या हुआ बस जोश आ गया ये कौन सा जोश है जी टाइम ब्रो अरे अब जा रहे हैं घर को वापस और असल में जनाब मेरे भी जेहन चाहे भी भाई अजमत आंदा मतलब कल ही काम करना अज कोई ना करें क्योंकि अज मौसम जो है ना बड़ा ठंडा है तो बाहर फिरन तुरन वाला मौसम है बाकी तो गर्मी रहनी है कभी कहते किधर जाना सीधे आजे तो मतलब जब गर्मी हो तो अजमत साहब काम करते रहे ठंड जब हो तो इसके साथ फिरते रहे काम कोई ना करे जब ये नहीं अजमत की आसानी के लिए कोई काम नहीं हाँ एक मिनट ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ बिल्कुल मैं कहना ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ बनाओ वाह बहुत आनंद माशाल्लाह रास्ता देखे कितना ज़बरदस्त है दोनों साइडों पे दरख्त है माशाल्लाह और गर्मी के आज तो वैसे साया है और अगर गर्मी का मौसम हो तो भी यहाँ पे जो है वो साया ही रहता है माशाल्लाह ठंडा वाला रास्ता है अच्छा की बर्फ लगी